हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम HTML लिस्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लिस्ट को कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है अपने वेबसाइट के लिए। आपने काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट देखे भी होंगे जहाँ पे आपको एक लिस्ट शो होता है, बट वो एक पूरे प्रॉपर कॉलम में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हम HTML कोड से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए सिंटेक्स फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और जो लोगों ने पहले वाले सेशन देखे उनको पता होगा कि अब हमारा जो सीरीज चल रहा है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट का चल रहा है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के ही सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जो पूरी प्लेलिस्ट के सेशंस हैं सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो हम सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं एक एक टॉपिक के साथ में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, जिससे आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन हो। ठीक है, और जितने भी सेशन है सीक्वेंस में, तो अगर सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजीली टॉपिक समझ में आएगा। जैसे अभी आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि कैसे कॉलम में सेपरेट किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को। बट अगर आपने इससे पहले वाले सेशन जैसे आपको नहीं पता कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे पोजीशन किया जाता है, तो फिर आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। इसीलिए हम क्या बेटर रिकमेंड करेंगे कि आप पहले उन सेशंस को देख लो और फिर इस सेशन को देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। तो सारे सेशंस पे आपको एक नंबर भी मिल जाएगा, कौन सा नंबर का सेशन है, उस अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट को कॉलम में सेपरेट करने का। तो अभी हमारा एट प्रेजेंट कोड क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा कोड है। इसमें एक HTML का डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है, जहाँ पे बस एक हमने एक हेडिंग रखा है। ठीक है, तो अगर मैं ऑल टैब करता हूँ तो मैं आपको ब्राउजर दिखाता हूँ ये आउटपुट कैसा आ रहा है। तो इस तरह से आपको शो होगा आउटपुट HTML बाय टेक्सचर मेथ। ठीक है, तो इसमें अभी जैसा मैंने बताया कि कुछ भी एडिशनल अभी ऐड नहीं किया, सिंपल एक हेडिंग रखी थी और वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे कॉलम में सेपरेट करते हैं। तो पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट क्या है ऐसी जिसमें हमें उसको वैसे कॉलम में शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग यहाँ पे डालते हैं, दोबारा से हेडिंग अनऑर्डर्ड प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए वहाँ पे देखकर ही कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ पे टॉपिक नेम डालने के लिए है ना। इसको अगर सेव करके आउटपुट दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा अनऑर्डर्ड प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट बनाने के लिए पहला टैग सबसे पहले जो ऐड होता है वो होता है यूएल। यूएल क्या कर रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऐड कर रहा है। तो ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ गया, यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ लिस्ट एलिमेंट डालेंगे। तो हर बार तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 3-4 एलिमेंट्स, लिस्ट आइटम, एलिमेंट नहीं लिस्ट आइटम, 3-4 लिस्ट आइटम रखें, है ना। बट आज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 9 उसमें रखें, जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉलम वाइज सेपरेशन होगा वो प्रॉपरली आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आइटम से। पहला आइटम हम यहाँ पे रखते हैं लैपटॉप। ठीक है, फिर दूसरा आइटम रखेंगे यहाँ पे LI मोबाइल। थर्ड रखेंगे हम यहाँ पे LI फिर से, इस बार रख देंगे टैबलेट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे रखेंगे LI फिर से, अभी आएगा यहाँ पे प्रिंटर। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स के नेम आपको बस यहाँ पे मेंशन करने हैं। और नेक्स्ट हम रखते हैं यहाँ पे LI कैमरा। ठीक है, फिर रखेंगे LI प्रोजेक्टर। ठीक है, तो अभी तक कितने हमने आइटम ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐड हो चुके हैं। थोड़े से और इसमें ऐड करेंगे 6 के बाद में। यहाँ पे हम लिखेंगे LI और इधर लिख देते कीबोर्ड, माउस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद में फिर से LI करेंगे। और यहाँ पे अपन रख सकते हैं कुछ और भी, जैसे चार्जर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चार्जर वाला हम पॉइंट इसमें ऐड करते हैं। इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो ये अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है HTML में। बट अगर आपके में ऑटो अरेंज नहीं हो रहा तो आप इसको नॉर्मली स्पेस से सेट कर सकते हो एक ही लाइन में, जिससे थोड़ा सा और भी बेटर वे में आपको स्क्रीन पे शो
कोड में भी और स्क्रीन पे भी। ठीक है, तो हमने टोटल कितने आइटम्स ऐड किए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 आइटम्स। अब इसको करते हैं सेव और स्क्रीन पर देखते हैं वेब ब्राउजर पे कैसे आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से लेके आ रहा है, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, प्रिंटर, कैमरा, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, माउस, चार्जर। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट समझते हैं। देखो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें आउटपुट तो यही चाहिए बट वो कॉलम में सेपरेटेड होना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को इसको कॉलम में डिवाइड करना, मतलब कुछ ऐसे आए जैसे 1 2 3 इधर आए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 4 4 5 6 आए, 7 8 9 आए, इस तरह से हमें कुछ आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को कॉलम में सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले आपको डिजाइन करनी है। अब जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इसको कॉलम वाइज सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स चाहिए इन पूरे डेटा के लिए। तो उसके लिए अपन को सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूएल पे जाना, यूएल टैग पे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और इधर लिखेंगे कॉलम। ठीक है, और इक्वल कॉलम्स आ गया। कॉलम्स लिखने के बाद में आपको यहाँ पे कॉलम नंबर देना है कि कितने ना कॉलम हमें चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, 3 लिख के मैं सेव करूंगा, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा। तो अब आपको आउटपुट दिख रहा है कितने हैं, 3 कॉलम्स में। फर्स्ट कॉलम में आ गया लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, फिर आया प्रिंटर, कैमरा, प्रोजेक्टर और फिर कीबोर्ड, माउस, चार्जर। डेटा वही है, जस्ट सेपरेट हो चुका है 3 कॉलम में। ठीक है, 1 2 3। उसी तरह से अगर हम इसको फॉर एग्जांपल 2 कॉलम में करना हो तो कैसे होगा, देखो अभी 2 कॉलम किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अब क्या कर रहा है ये, 1 2 3 4 5, 5 डेटा एक में और 6 7 8 9, है ना, 4 डेटा इसमें रख रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही जज करता है कि कितना डेटा हमें किस उस कॉलम में रखना है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसके कॉलम में 5 मेंशन करता हूँ तो अभी देखना आप 5 कॉलम से इसके डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5। तो क्या किया, स्टार्टिंग वाले में 2 2 एलिमेंट्स रखे, 2 2 आइटम्स रखे लिस्ट के, और लास्ट वाले में 1 रखा, है ना। तो इस तरह से जब भी आपको कॉलम्स डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 9 मेंशन करते हैं, टोटल एलिमेंट ही हमारे पास 9 है, फिर इसको रिफ्रेश किया तो अब ये टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 9 कॉलम्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब होता है क्या, जैसे अभी एक तो इसका एडवांटेज यही है कि आपको कॉलम वाइज अगर डेटा सेपरेट आउट करके शो करना है वेब पेज पे तो वो आप कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आगे जैसे अपन एडवांस चीजें देखेंगे, बटन्स वगैरह ऐड करना, तो उस टाइम पे ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। क्यों, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल बटन शो करने हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो उस केस में हम यही यूज करेंगे। और इसको यूज करने से क्या होगा, आप सिंपली अपने जो बटन्स वगैरह उनको प्रॉपरली अलाइन कर पाएंगे किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए कि कैसे हम इसको कॉलम वाइज सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसमें कॉलम की वैल्यू 0 दें तो क्या होगा, क्या इसमें आउटपुट में कुछ आउटपुट आएगा या चेंज हो जाएगा, देखते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी देखो आपने क्या किया, 0 स्पेसिफाई किया, बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि एटलीस्ट एक कॉलम तो हमें चाहिए। तो अगर एक कॉलम भी नहीं होगा तो फिर ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जो गार्बेज वैल्यू हमारे को शो हो रही है। ठीक है, तो हमें ये हमेशा मेक श्योर करना है कि जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो वो प्रॉपर हो, एटलीस्ट फिजिबल हो। जैसे 1 अगर हम देते हैं तो वो ठीक है, 1 में तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे डेटा ला रहा था वैसे ही हमारे को डेटा ला के दे रहा है ना। बट 0 या कोई भी ऐसा नंबर दे दिया जो पॉसिबल ही नहीं है तो वो फिर इशू करे। जैसे 1.5 अगर हम देते हैं तो क्या होगा, ये देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि ये फिजिबल नहीं है। तो जो भी आउटपुट फिजिबल नहीं होगा उसका आपको कोई रिफ्लेक्शन इस पर दिखेगा नहीं। और हम एडिटर के साथ वर्क करें तो वो HTML में क्या होता है, चीज़ें अपने आप वो अकोमोडेट कर लेता है, इस वजह से वो एरर नहीं दे रहा। बट ओवरऑल हमें पता है कि अगर 1.5 दिया है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये रहेगी कि हमें वो नंबर पुट करना है जो पॉसिबल है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 कॉलम्स देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 15 कॉलम्स में पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, है ना। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास टोटल आइटम 9 है और हम 15 पे मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इन केस बाद में इन फ्यूचर कोई और इसमें लिस्ट आइटम ऐड करेगा तो वो फिर 15 तक कॉलम डिवाइड कर देगा। बट अभी के लिए सिर्फ ये 9 कॉलम में ही डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी के ये ब्लैंक कंसिडर कर रहा है क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं कॉलम, है ना। तो इस अकॉर्डिंग ये अपने आप से एडजस्ट कर लेता है। तो ओवरऑल हमने इस सेशन में क्या देखा कि कैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को कॉलम वाइज सेपरेट आउट कर सकते हैं।
तो जितना आपका डेटा उस अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमारे पास 9 है तो मैं 3 कॉलम्स में इसको प्रॉपरली डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इस तरह से इसको लिखूंगा। या फिर अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में लेना है तो आप वन इसमें 9 दे सकते हो, तो वो हॉरिजॉन्टल वाला भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।